see what the time's out. Get my burst out, fucking time's out. Oh yeah. I keep it going, I'm rolling it. भाई वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं एक बिजनेस आइडिया। पूरी देखिएगा, बीच में स्किप करके ना जाइएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं और अपना एक बिजनेस सेटअप यहां पे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हाई कॉस्ट नहीं चाहिए, मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैं एक बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं और उसके पीछे एक रीजन भी है कि जिस तरह यूएई की पॉलिसीज अभी चेंज हो रही हैं टुवर्ड्स द टूरिज्म और ट्रैवल, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर जंप करने के लिए विद समथिंग न्यू क्रिएटिविटी आइडिया। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं भाई टूरिज्म और ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। आप लोग पहले ये कहेंगे भाई ये तो एक नॉर्मल सा बिजनेस है और हर बंदा यहां पे कर रहा है। मैं मानता हूं बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं, कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बंद भी किया कोरोना वायरस के इशू की वजह से और चले भी गए थे, और बहुत बड़े बड़े नाम भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर जंप इन करें। आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी आप बैठे हैं, अगर आप यूएई मार्केट के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कमिंग मंथ, कमिंग ईयर के अंदर यूएई के अंदर जो ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस है ना, वो बहुत बूम करेगा। और ये सिर्फ बातों वाली प्रेडिक्शन नहीं है भाई। अगर आप नो हाउ रखते हैं और मार्केट के साथ टच में हैं, न्यूज देखते हैं और सब चीजें देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा अभी जो प्लानिंग कर रही है यूएई गवर्नमेंट, वो प्योरली जो डिपेंड कर रही है अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले भाई आप पूछेंगे भाई क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, तो भाई पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा, बात पूरी देखिएगा, पूरी समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेस हैं। आप अपने आप को किसी भी चीज के अंदर लिंक कर सकते हैं। अगर आप एक को मुनासिब नहीं समझ रहे तो इसके अंदर काफी मैं लिंक्स बताऊंगा, आप उनके अंदर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले भाई आप यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी खोलें। ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज के अंदर आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, वीजाज इशू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कोटा, और आपका जो डिपॉजिट होता है टू द गवर्नमेंट, आपको कोटा दिया जाता है, आप वीजा इशूज करें, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाला बिजनेस है। होटल बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं तो यहां से आपके जो टूरिस्ट आ रहे हैं आप उनको वहां पे भेज के अपना अच्छा खासा कमीशन निकाल सकते हैं। तो होटल बुकिंग्स आपकी हो गई, फ्लाइट टिकट्स हो गए, वीजाज हो गए, इनसे रिलेटेड आप अगर यहाँ पे अभी जंप इन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकेंडली, अगर आप काम करना चाह रहे हैं, अगर इसी बिजनेस के अंदर रहते हुए अगर आप टूरिस्ट गाइड के अंदर भी स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत से जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिज्म है, वो फॉर एग्जाम्पल चाइना से आ रहा है, कोई वियतनाम से आ रहा है, कोई किसी और कंट्री से आ रहा है। कुछ लोगों का होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एज अ टूरिस्ट गाइड कोई बंदे को हायर करके एज अ टूरिस्ट गाइड भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दैट ट्रैवल एजेंसीज। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड ये है कि देखिए, आप अगर उसी टूरिस्ट कंपनी के अंदर अगर आपके पास ज्यादा फाइनेंस है तो आप रेंट करवा सकते हैं, आप गाड़ियां लेके रेंट आउट करें। देखिए, बहुत से टूरिस्ट जब मार्केट के अंदर आते हैं ना यूएई के अंदर, तो ग्रुप्स की सूरत में आते हैं जो बड़े बड़े कंट्री से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना से आ गया, ये लोग पूरी पूरी बसेस बुक कराते हैं, पूरी पूरी व्हीकल्स बुक कराते हैं। अगर आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप बसेस खुद अरेंज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वरना आप बस रेंटल का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप टूरिस्ट को बसेस दें, वो ट्रैवल करते हैं, यूएई के अंदर करते हैं, अबू धाबी जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाते हैं एज अ टूरिज्म पर्पज। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है फॉर द रेंटल पर्पज, कि आप मार्केट से टूरिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो अपने पूरे यूएई के अंदर घूम फिर सकें और आप उधर से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देन वन मोर अगेन थिंग कि अगर आप टूरिज्म कंपनी खोलते हैं, उसके अंदर आप कोशिश करें कि अपनी कंट्रीज के अंदर, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, वहां पे बड़ी कंपनी जिन्होंने अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी होती है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, आप उसके अंदर टेक पार्ट करें, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, आप उनसे बिजनेस यहाँ पे लेके आए। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी इंडिया में बैठी है, वहां से उन्होंने अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और इवेंट ऑर्गेनाइज उन्होंने यूएई के अंदर करना है। अब उसके लिए टिकट भी चाहिए, वीजे भी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, अरेंजमेंट भी चाहिए, किसी होटल में बुकिंग भी चाहिए। तो ये फुल फ्लैज एक पैकेज होता है जो आप किसी भी होम कंट्रीज के अंदर जाके इंट्रोड्यूस करके वहां पे सेल आउट करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं
और ये आप आगे देखेंगे फ्यूचर के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि लोग मूव टूवर्ड्स यूएई करेंगे, अपनी बिजनेस मीटिंग सेटअप यूएई के अंदर करेंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं खाली टूरिज्म कंपनी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट ब्लॉक्स दे रहा हूँ। आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी बिजनेस के अंदर भी जंप कर सकते हैं। बट यस, अगर एक फुल फ्लेज आप टूरिज्म कंपनी बनाते हैं जो ये सारी चीजें परफॉर्म करें, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देन एक और मजे की चीज है कि अगर आप टूरिज्म पैकेजेस बना के बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट आता है यूएई, आप उसे कहें डेजर्ट सफारी, डॉग क्रूज करना है, बुर्ज खलीफा टॉप पे जाना है, बीच साइड करना है, बिग बस टूर्स करना है, व्हाटएवर, थीम पार्क के अंदर जाना है, जितने भी इस तरह के वेल नोन जगह हैं जहां पे आप टूरिस्ट को भेज सकते हैं, आप उन कंपनीज के साथ, उन जगहों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके एक पैकेज डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, मैं 500 dirham का एक पैकेज देता हूँ एक पर्सन को, जिसके अंदर मैं ये चीजें कवर करूंगा विद होटल बुकिंग फॉर 3 days 2 nights। और बहुत सी इंडियन कंपनीज ये कर भी रही हैं मार्केट के अंदर, नॉट ओनली इंडियंस, बाकी भी कंपनीज कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास चांस है कि आप इसमें अपने आप को सेटअप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मेरी बात आप समझे। एक और पॉइंट इसके अंदर और ऐड करता चलूं कि अगर आप अपने सेटअप को, जो भी आप टूरिज्म कंपनी बना रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर्ली ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करें। बहुत सी कंपनीज ने की हुई है जिसके अंदर ये सारी चीजें टू द पॉइंट डिफाइन हो क्लियरली, और एक एक पैकेज के ऊपर डिटेल्स सारी फॉरवर्ड की हुई हो, सारी बताई हुई हो, ताकि जो भी टूरिस्ट देख रहा है वो ऑनलाइन आपको बुक करे और वहां से आपका वीजा अप्लाई करे और सारा कुछ अप्लाई करके आपको मार्केट में आए और अपना टूरिज्म करे। लेकिन इसके लिए अगेन सेम थिंग इज वेरी बेस्ट, वेरी प्रोफेशनल आपको पोर्टल और वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो देखने में एक प्रोफेशनल लुक दे और देखने में आपकी उसके अंदर परफॉर्मेंस शो कर रही हो। तो इसके अंदर ये देखें, ये इसके अंदर एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, क्या हुआ, ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपके जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके रिव्यूज कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस और कुछ नया कंटेंट के साथ अगर मार्केट के अंदर आप जंप करेंगे ना इन टूरिज्म इंडस्ट्री, मैं आपको दोबारा एश्योर करवा सकता हूं कि भाई आपको बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सी कंपनियां इस टाइम जो ऑपरेट कर रही हैं मार्केट के अंदर, वो ये बात समझती हैं इस चीज के अंदर कि भाई फ्यूचर के अंदर उनको कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत सी कंपनीज यहाँ पे बंद होकर चले गए थे क्योंकि टूरिज्म बिजनेस अभी डाउन गया था। लेकिन अपकमिंग मंथ, अपकमिंग ईयर्स जो आ रहे हैं, यू विल सी, आप मेरी बात नोट करें। और मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट देना था। अब आप पूछेंगे कॉस्ट कितनी लगती है। देखें, टूरिज्म लाइसेंस लेने में इतना कॉस्ट नहीं है, आप ले सकते हैं। मैंने लाइसेंस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख लें। लमसम आप सबको आइडिया होता है कितना है। लेकिन यस, अगर आप वीजा के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर डिपॉजिट होता है विद द गवर्नमेंट, वो इमिग्रेशन से आप पता कर सकते हैं। आप वो करें, रेंटल करनी है गाड़ियां तो आप रेंटल कर सकते हैं, गाड़ियां आप खरीद सकते हैं, डिपेंड ऑन योर फाइनेंस एंड योर बजट। इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना बड़ा इससे प्रॉफिट आप उठा सकते हैं मार्केट से। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। और मेरे जो भी बिजनेसमैन लोग हैं वो क्लिक कर गए होंगे, उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक दैट इज अ वैलिड पॉइंट कि उनको इस चीज के अंदर थोड़ी सी सोचने का मौका मिलेगा। बाकी करना अपने है, देखना अपने है। मैं सिर्फ आपको आइडिया देने आया था और आइडिया देता रहूंगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करो, अगर पसंद आई, नहीं आई तो नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।